तो जीव से साधना छुड़वाओ तो वो तड़फड़ाने लगता है। उसके लगता है कि उसके प्राण जा रहे हैं। और जीव जब तक कुछ करेगा तब तक नहीं तरेगा। ये नियम है। जीव जब तक कुछ करेगा तब तक नहीं तरेगा। तो साधनाएं किसकी की जाती हैं? जो सदा ही हुआ है उसकी तो आप साधना कर ही नहीं सकते। साध्य की साधना होती नहीं है। तो किसकी साधना होती है फिर? असाध्य की, जो सधेगा ही नहीं। तो कब तक स्टूपिड बनोगे? बेवकूफ बनने की भी कोई सीमा होती है ना यार। कब तक बनोगे? तो सब असाध्य की साधना कर रहे हैं, शरीर शुद्धि कर रहे हैं। शरीर शुद्ध हो ही नहीं सकता मेरे भाई। जैसे आत्मा अशुद्ध हो ही नहीं सकती, वैसे शरीर शुद्ध हो ही नहीं सकता। अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण में क्या क्या होता है बताओ? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। आत्मा में जाओगे तो अंतःकरण गायब हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार गायब हो जाएंगे आत्मा में, स्वयं आत्मा में जीने से। भेजो तो अपने मन को। मन को जानने वाला कौन? मैं आत्मा भगवान। अब मन को भेजो मैं में। मन गायब हो गया ना, कि नहीं हुआ? बुद्धि को भेजो। स्वयं में। है बुद्धि कहीं? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मदेश में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ही नहीं। स्वयं में ये होते ही नहीं। और आप अंतःकरण शुद्धि करते रहोगे, वो किसी जन्म में नहीं होने वाली और कभी नहीं होने वाली। जीव कभी भी विकारों से मुक्त नहीं हो सकता, हजारों जन्मों में कभी भी नहीं। और हम जिंदगी भर जीव को, मन बुद्धि को क्योर कर रहे हैं। चेतन मन, अचेतन मन, मतलब क्या कर रहे हो यार? जो नहीं सधेगा आप उसी को साध रहे हो। मन कभी नहीं सधेगा और आप साधना और ध्यान से उसको साध लूंगा सोच रहे, कभी नहीं सधेगा, बल्कि और बिगड़ जाएगा। उसकी जड़ और मजबूत होगी। जितना साधना करोगे मन की जड़ और मजबूत होगी। आप रॉन्ग ही जा रहे हो, और रॉन्ग और रॉन्ग और रॉन्ग।
तो साधना किसको करनी चाहिए फिर? जो केवल बिजनेस कर रहा है, बाहरी दुनिया में जी रहा है, उसको साधना करनी चाहिए। जिसको प्रेम नहीं होता उसको साधना करनी चाहिए। लेकिन जो साधना ही कर रहा है उसको साधना छोड़ देनी चाहिए। जिसको संत मिल गया उसको साधना छोड़ देनी चाहिए। जिसको प्रेम होता है उसको कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरई कृपा पाए कोई कोई। बहुत घातक चीज है साधना, बहुत घातक। क्योंकि हर साधना अनित्य है। उससे आप नित्य को पा ही नहीं सकते, कभी नहीं पा सकते। अनित्य का फल अनित्य ही होगा। जब तक नित्य में नहीं जियोगे, नित्य यानी आपका स्वयं आत्मा, तब तक नित्य को न जान पाओगे न जी पाओगे। नित्य का फल ही नित्य होता है और अनित्य का फल अनित्य ही होता है। तो नाम जपते हो, नित्य जप सकते हो क्या? बताओ। नहीं ना, तो उसका फल कैसे नित्य होगा? जो खुद निरंतर नहीं है वो निरंतर कैसे हो जाएगा? कॉमन सेंस, कुछ तो बुद्धि रखो जिंदगी में। साधना करने से अच्छा एक पौधे को पाल लो, एक वृक्ष लगाओ, है ना? पौधे को पानी डालो, अनंत गुना अच्छा है। गाय को रोटी खिला दो, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, करना ही है तो। चींटियों को शक्कर खिला दो, पंछियों को दाने खिला दो। साधना मत करो यार, आप बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो। साधना के लिए कभी किसी को 1 रुपए मत देना। किसी गरीब के पास जाके आप लाखों दे दो, चलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, महामूर्ता कर रहे हो, असाध्य को साध रहे हो। अंतःकरण शुद्धि कर रहे हो, अशुद्ध को शुद्ध कर रहे हो। और कुछ भी कर लो, किसी का शरीर शुद्ध हुआ, अंतःकरण हुआ? किसी का मन शुद्ध हुआ क्या आज तक? चित्त शुद्ध हुआ? हो ही नहीं सकता। ये जो खुद मरण धर्मा है वो कैसे शुद्ध हो जाएगा? और शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आपका होना है, वहां आपका ध्यान ही नहीं है, वहां आपको इंटरेस्ट भी नहीं है। जीव का इंटरेस्ट भगवान में नहीं होता, मैं आत्मा भगवान। कल्पना के भगवान में होगा कि उसके लिए भी कुछ करेगा, फिर सोचेगा, नाम जपेगा, कुछ ध्यान देगा, कुछ करेगा। तो ऐसा कोई नाम है जिसको जपना नहीं पड़ता और निरंतर रहता है, अखंड रहता है, अजपा रहता है? बताओ। हम्म
मैं ना, मैं को किसी को जपना पड़ता है क्या? अजपा है ना, बगैर जपे भी है। वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है, और वो भगवान आप ही हो। मैं और भगवान अलग है ही नहीं। मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो मैं ही भगवान का नाम है, जिसको जपना नहीं पड़ता, अखंड है और सहज है। मैं बोल के आप भगवान से मिलते नहीं हो, भगवान ही मैं बोल रहा है। आपका बॉडी थोड़ी ना मैं कहता है, अस्तित्व ही मैं कहता है। परमात्मा ही कहता है मैं। फिर आप लगा देते हो उसमें मैं देह हूं, मैं मन बुद्धि हूं, तो माया घेर लेती है। परमात्मा कह रहा है मैं, बस मैं, स्टॉप। वो साध्य है, उसके लिए कोई साधना नहीं है। वो खुद बोध है, उसके लिए कोई बोध भी नहीं है। मैं को आपको जानना नहीं है, मैं खुद जानना है। यस, वो स्वयं बोध स्वरूप है। मैं में होना नहीं है आपको, मैं खुद होना है। मैं की कोई याद नहीं करनी है आपको, याद बुद्धि करती है, भूलती बुद्धि है। बगैर याद के जो याद रहता है, वही परमात्मा होता है। तो मैं को हर कोई याद करता है कि नहीं करता, बताओ? और याद नहीं करता तब भी रहता है। तो हर कोई परमात्मा को ही याद कर रहा है, और याद नहीं करते तब भी रहता है। लेकिन लोगों को लगता है मैं शरीर है, मैं मन है, मैं बुद्धि है, वहीं वो धोखा खा जाते। मैं यानी साक्षात परमेश्वर है, आपका स्वयं यानी साक्षात ईश्वर है वो। ईश्वरों का ईश्वर है, सबकी आत्मा परमात्मा है। तो बस मैं, अरे ब्रह्मा खुद को मैं कहता है, शिव खुद को मैं कहता है, नारायण खुद को मैं कहता है, हर बुद्ध पुरुष खुद को मैं कहता है, आप खुद को मैं कहते हो। हर कोई मुझे मैं ही कहता है। क्योंकि मैं ही हूं, मैं ही हूं। हाँ जी। मैं साधनाएं छुड़वाने आया हूं। हाँ।
इतना बोझ मनुष्यता पे। मैं अपने आप को बताने आया हूं। ओके, इनफ फॉर एवर। यस। तो मैं साक्षात ईश्वर हूं, बाकी सब माना हुआ ईश्वर है। मैं प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष से भी पहले हूं। ओके, डन। अरे बोला करो। आज तो सभी को प्रेम प्रणाम। ऋषिकेश मुझे बुला रहा है। मैं आ रहा हूं ऋषिकेश। और मैं अपना काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। अब सोचो मेरे को कितने लोगों पे काम करना है। ओके, तो मैं परमात्मा से कम तुमको देना नहीं चाहता, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा स्वभाव है। साधनाओं की घुटन बहुत हो चुकी, बहुत हो गया ये सब।